मृत्यु के बाद क्या होता है और 24 घंटे बाद आत्मा घर क्यों आती है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसीलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। मौत से कुछ घंटे पहले इंसान के पैरों के नीचे से अर्थ सोल चक्र डिकनेक्ट हो जाते हैं। मतलब इंसान का धरती से कनेक्शन टूट जाता है और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। इससे पहले उसका संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक फ्लैशबैक की तरह स्पष्ट से दिखाई देती है। अकॉर्डिंग टू साइट यह सपना लगभग 7 मिनट तक का हो सकता है। इसके बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है और अंत में इंसान अपनी सुनने की शक्ति खो देता है, जिसके बाद एस्ट्रल कोड टूट जाता है, जो कि एक तरह से शरीर और आत्मा का कनेक्शन, जिसके टूटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। लंबे समय से शरीर में रहने के कारण वह बॉडी को छोड़ने से मना करती है। यह फिर से बॉडी में प्रवेश करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वह असफल रहती है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, ठीक वैसे ही आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार करती है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा बॉडी के 15 फीट ऊपर हवा में तैरती रहती है। वह अपने परिजनों को रोता हुआ देखती है और उसके बारे में बोले गए शब्द किसी शोर की तरह सुनाई देती है। जीवन के अंत के समय में 2 यमदूत आते हैं और मरने वाले के साथ उसके कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। अगर व्यक्ति अच्छा है तो वह आसानी से प्राण त्याग देता है, परंतु अगर पापी है तो उसे यमदूत के टॉर्चर से तड़प तड़प कर मरना पड़ता है, जिसके बाद आत्मा को एक प्रकाशम गुफा से होती हुई यमदूत यमलोक लेकर जाते हैं। रास्ते में वैतरण नदी पार करने पड़ते हैं। आत्मा को जाना होता है। जो अच्छे कर्म किए होते हैं वह आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई पापी व्यक्ति है तो उसे वहां काफी पीड़ा भोगनी पड़ती है। इसके बाद उस आत्मा को मृत्यु के बाद यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है। फिर चित्रगुप्त जी उस व्यक्ति के पाप और पुण्य का लेखा जोखा यमराज के सामने रखते हैं और उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नर्क भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 26 प्रकार के नर्क होते हैं, जो किसी की कल्पना से भी खतरनाक हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करके प्राण त्याग देता है तो उसे और भी कठिनाई सहनी पड़ती है, क्योंकि उसने निर्धारित समय से पहले ही हार मान ली है। शरीर हमारा नहीं है, यह किराए का मकान है जो कुछ समय तक यूज करने के लिए मिला है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे वास्तविक जीवन में किए गए कर्म ही हमें स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति में मदद करते हैं, और अगर कोई साधु या तपस्वी है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह जीवन मृत्यु का चक्र है, यूं ही चलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है, डोंट हाई बिफोर यू आर डेड। मरने से पहले कभी मत मरो, अंतिम समय में राम नाम सत्य है। इसीलिए कहा जाता है कि श्री राम ही संपूर्ण जीवन का सार है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपकी राय को हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।